प्लॉट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ली जाती थी वो बहुत सही नहीं जाती थी। हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी, एंगुलर, ये लेते हैं, यानी कि सर्कल में लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक ऐसा सर्कल हमने ड्रॉ किया, वैसे सर्कल नहीं है फिर भी चलिए मान लेते हैं इसको। दिख रहा है ना सबको, सर्कल दिख रहा है ना ये? जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये ऐसे हमें पहले एक सर्कल, मतलब हमने घर को जो है एंगुलर मान लिया है, इसी प्रकार से मतलब सर्कुलर हमने एक मान लिया। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले कि यहाँ पर एक लाइन हम लोग खींचते हैं। पहले घर का हमें क्या लेना होगा, एक कंपास लेकर के 0 डिग्री देखना होगा। उसके हम एक वीडियो बना के भेजेंगे, लेकिन कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं मिल रहा, वो अकेले है ना, 2 लोग होते तो रिकॉर्ड हो जाता। वो तो बड़ा आसान सा है, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैंने आपको कहा था, वो जो कल आपको एक दिखाया था 360 डिग्री प्रोटेक्टर, तो 360 डिग्री प्रोटेक्टर को क्या करना है, 360 डिग्री प्रोटेक्टर के ऊपर कंपास रख देना है। वो जो क्या, जो भी बोलते हैं, कंपास रख देना है उसको। और जो कंपास की जो जीरो जीरो आएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही आएगा, जीरो। और वो जो 360 डिग्री का जो वो आएगा, क्या नाम है, कंपास, फिर से बोल रहे हैं। पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको घर का सेंटर निकालना है। कैसे निकालना है ये सबको समझ में आ गया, घर का सेंटर कैसे निकाला जाएगा, ये तो क्लियर हो गया जी ना? कौन बोले ओपन नहीं हो रहा है, क्या नहीं ओपन हो रहा है भाई? चमन हाँ ओपन गुरु नहीं। जी, समस्या हुआ ज्वाइन होने में, दोबारा से बंद करके ज्वाइन करेंगे हो जाएगा। अच्छा, कल कोई एब्सेंट भी थे क्या? कल कौन, कोई एब्सेंट था क्या कल? कोई था एब्सेंट एब्सेंट? नहीं थे। बाद में गुरु जी लीव निकलना पड़ गया था गुरु जी बाद में। नहीं नहीं, कल कोई, आप तो चले निकल गए, और कोई था जो एब्सेंट था कल? नहीं था कोई एब्सेंट? एब्सेंट ना होइए, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्लास है ना, अभी शुरू की क्लास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्या है, ये मतलब वो तो है नहीं कि थ्योरी तो है नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और थ्योरी बाद में जब स्टार्ट होगी तब थोड़ा बहुत आप हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत की क्लास में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हिल जाएगा फिर आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैंने कहा था कि सबसे पहले आप घर का सेंटर लीजिए। घर का सेंटर लेना कैसे बताया था, ये बताइए, कोई बताए? घर का गुरु जी सेंटर कैसे लिया लंबाई, जाए? लेंथ लंबाई और का विड्थ मध्य रहेगा, और गुरु जी चौड़ाई का। 120 है। दोनों साइड से नाप लेंगे, पहले जो बीच सेंटर होगा वह निकालेंगे गुरु जी। हाँ, पहले लेंथ आप नाप लीजिए, लंबाई और चौड़ाई नाप लीजिए। तो लंबाई मान लीजिए अगर किसी की आती 40 फीट आई, तो 40 में आप क्या करेंगे, 20 को मार्क कर देंगे, 20 को मार्क कर देंगे किसी चौक से, पेंसिल से, किसी तरह से मार्क कर देंगे। और फिर ऐसे आपने क्या किया, लंबाई आपने अगर 40 निकाली, चौड़ाई मान लीजिए कितनी आ गई, चलिए 25 आ गई। तो 25 का आधा 12.5 होगा, उसको मार्क कर देंगे। तो 20 वाली लाइन पे 25.5 वाला लाइन जहां पे जाएगा वहां पे आप ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे हल्का सा। और यही क्रॉस करने के बाद ही यहीं पर आप क्या रखेंगे, यहीं पर एक नीचे एकदम एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या रखेंगे, पेपर रख देंगे। पेपर, लेकिन पेपर का भी सेंटर ही होना चाहिए, ध्यान रखना है। पहले आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, A4 साइज शीट ले लेंगे। A4 साइज जो आती है, A4 साइज, उसका जो सेंटर है ना, उसमें भी आप क्या कर लेंगे, एक मार्क कर देंगे। ये बात समझ में आई? जो एक पेपर होगा आपका, मान लीजिए पेपर A4 साइज लिया आपने, आर्ट पेपर ले लिया, या जो आता थोड़ा मोटा पेपर लेना है, जो ड्राइंग बनाने वाला आता है जो। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए पेपर की लंबाई मान लीजिए जितनी है, चौड़ाई जितनी है, लंबाई चौड़ाई मिल गई आपको, तो इसका सेंटर पे आप एक मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटर पे मार्क लगाने से क्या होगा कि आपको इस पेपर का भी क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। अब इस पेपर का जो सेंटर मिलेगा, इस पेपर को जो आपने पूरे घर के ऊपर मार्क लगाया था, यहां पर कहां पे लगाया था, पूरे घर का सेंटर यहां आ रहा था, वो कैसे निकाला, ये लंबाई आपने ये निकाल ली ऐसे है, और ये ऐसे निकाल ली। तो जहां पे सेंटर आ गया, तो वहां पर आपने हल्का सा क्रॉस ऐसे लगा दिया। अब जो आपने पेपर लिया है, पेपर, उसका भी क्या है, उसमें भी आपने सेंटर लेके मार्क लगा दिया। तो आप इस पेपर को उठा करके ऐसे इस पे रखोगे कि जो घर का जहां पे आपने सेंटर मार्क किया था, और इस पेपर का जहां पे आपने सेंटर मार्क किया था, ये क्या होना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। फिर से बताएं कि समझ में आ गया ये? आ गया जी, गुरु जी, दोनों आ गया सेंटर ना? मिलाने। आ गया। हाँ जी। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब 5 6 8 पेपर आते हैं, बंडल आता है, मतलब 10 12 शीट का।
तो 10-12 शीट का लेकर के हर पेपर का पहले से मार्क करके रखिए। जहां पे आप जाएंगे वहां करने की जरूरत नहीं, उससे पहले सारी तैयारी होनी चाहिए। आपके पास देखिए क्या होना चाहिए, 360 डिग्री प्रोटेक्टर होना चाहिए, जो कल मैंने दिखाया था। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, इंची टेप। इंची टेप कैसा, वो जिससे घर नापा जाता है, बड़ा वाला फीता जिसको बोलते हैं, इंची जी जी। टेप होना चाहिए आपके पास, है ना। तीसरा क्या, एक शक्ति चक्र भी दिखाएंगे, वो भी आपके पास होना चाहिए, वो भी मिल जाएगा। और आजकल अभी मैंने नया खरीदा है एक शक्ति चक्र, शक्ति चक्र के अंदर ही प्रोटेक्टर है। शक्ति चक्र के अंदर ही क्या है, प्रोटेक्टर है, अभी जो मैं नया खरीदा है। तो शक्ति चक्र प्रोटेक्टर, वो अमेजोन से मैं आपको लिंक भेजवा दूंगा, तो उसमें मिल जाएगा। तो शक्ति चक्र आपके पास होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, कंपास होना चाहिए आपके पास, पेंसिल हो, कंपास हो, इरेजर होना चाहिए, रबड़ आपके पास, इरेजर, शार्पनर होना चाहिए, क्योंकि मुंह को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें, एक स्केल होना चाहिए बड़ा वाला, यानी कि कौन सा बड़ा वाला, कितना, 1 फीट का आता है ना, 1 फीट का स्केल हो, और बड़ा मिल जाए तो और अच्छी बात है। और क्या होना चाहिए, व्हाइट व्हाइट आर्ट पेपर होना चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, तो इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए है। और क्या, 7 व्हाइट। नंबर में क्या लिखा है गुरुजी? 7 नंबर पे शार्पनर, शार्पनर मतलब वो कटर होता है ना पेंसिल को छीलने वाला, शार्पनर, अच्छा अच्छा अच्छा। शार्पनर होना चाहिए। और 1 फीट का स्केल होना चाहिए, अगर लोहे वाला स्केल है तो अच्छा है, आप प्लास्टिक वाला जैसा ले, लेकिन बड़ा होना चाहिए स्केल हो। व्हाइट पेपर होना चाहिए आपके पास, व्हाइट पेपर होना चाहिए। इतनी चीजें मिनिमम अभी आपको चाहिए, इतनी चीजें आपको मिनिमम, 360 डिग्री प्रोटेक्टर, इंची टेप, शक्ति चक्र, पेंसिल, कंपास, इरेजर, शार्पनर, 1 फीट का मतलब फुट का एक स्केल होना चाहिए, व्हाइट आर्ट पेपर होना चाहिए, और एक नीचे जिस पे रख के आप पेपर बनाएंगे, क्या इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं ना, बोर्ड, बोर्ड, क्लिप बोर्ड। बोर्ड बोर्ड। बोर्ड क्लिप। तो क्लिप बोर्ड एक आपके पास होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, पेपर गुरु जी जितना शक्ति बड़ा चक्कर होगा कहाँ उतना मिलेगा गुरु अच्छा जी? होगा। क्या, गुरु जी शक्ति चक्कर कहाँ मिलेगा? वो अभी हम आपको लिंक दे देंगे, सब अमेजोन पे है सब। और आजकल जी जो गुरु शक्ति चक्र आता है ना, शक्ति चक्र, उसके अंदर जी गुरु आपका 360 डिग्री प्रोटेक्टर आने लगा है। अभी जी मैंने नया गुरु खरीदा भी, कुछ मतलब 10-15 दिन पहले मैंने खरीदा। हाँ, वही वाला हम भी ले ठीक है लेंगे गुरु गुरु। जी। हाँ तो नहीं, लेकिन फिर भी ना 360 डिग्री प्रोटेक्टर भी रखिएगा, और शक्ति चक्र का प्रोटेक्टर भी रखिएगा। उससे क्या होता है ना कि आप डबल डबल क्रॉस हो जाता है ना। और कंपास अच्छा वाला होना चाहिए, क्योंकि कंपास ही तो, क्योंकि सब जो अभी शुरू की क्लास चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे गलत डायरेक्शन की मेजरमेंट हो गई, तो आप समझिए फिर वहां सब उल्टा हो जाएगा। भाई जहां ईस्ट है, अगर वहां साउथ ईस्ट हो गया, तब तो उल्टा नहीं हो जाएगा क्या, तो हर जी डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी, सारा बदल जाएगा गुरु जी। सारा बदल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत केयरफुली काम करना है आपको। और कहीं भी मोबाइल आप ऐप जाइए वाली तो, कंपास चल जाएगी, मोबाइल हाँ ऐप जी, वाली क्या, कंपास। हाँ, गुरुजी ऐप हमें में तो जो कंपास ऑर्डर ऐप कर में जो दिया कंपास हमने। आती है, कैसा बने, क्या बोले, एक एक लोग बोलिए। मो, मोबाइल में जो होता है गुरु जी, वो पूछ रहे हैं, मोबाइल में जो कंपास नहीं होता है वो। नहीं, मोबाइल वाला बिल्कुल काम नहीं चलेगा, मोबाइल वाला जीपीएस से चलता है, वो हर जगह आपको अलग अलग दिखाएगा। वो काम चलाऊ तो चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मैग्नेट वाला होता है, मैग्नेट वाला, जी जी। जो कल मैंने दिखाया था ना, वही चाहिए। ठीक है ना। और वो भी मतलब हम लोग को बताया जाता है प्रिकॉशनरी 2 रखिए, क्योंकि कभी कभी वो खराब हो जाता है। तो प्रिकॉशनरी उसको 2 लेना होता है, अलग अलग कंपनी का 2 ले लीजिए, उससे फायदा ये होगा, आप दोनों कंपास से देखेंगे 0 डिग्री आ रहा है। मान लीजिए एक कंपास गड़बड़ हो गया, मतलब थोड़े इधर उधर डायरेक्शन दिखा रहा है और दूसरी इधर दिखा रहा है, तो डाउट आ जाएगा वहां पर। मतलब आप समझिए, अगर किसी का 0 डिग्री ये आ रहा है और किसी कंपास से 0 डिग्री ये आ रहा है, तो आप इतने में तो बहुत अंतर आने लगेगा। ये बहुत एक्यूरेसी का काम है ये, इसलिए 2 कंपास रखिए, 2 कंपास रखिए, एक, और दोनों से क्रॉस चेक करिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही जो बात हो रही, 0 डिग्री घर का लेना, कि कहाँ पे वो 0 डिग्री आ रहा है। क्योंकि अगर 0 डिग्री मिल गया, तब तो आगे का सारा कहानी तुरंत समझ में आ जाएगी। जी लेकिन 0 डिग्री अगर नहीं मिला, तो उल्टा सीधा हो सकता है ना। ठीक है, जी खैर चलिए देखिए। तो 2 लेके उसको रखेंगे क्रॉस, और मोबाइल को यूज नहीं करेंगे। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गए, शुरू में हमारे साथ होता था, जब भी आप कंपास का यूज करें, तो यहाँ पे ना कुछ लोग पेन से ड्रॉ करते हैं। किससे, पेन से। पेन से नहीं लेना है कभी भी। क्यों नहीं लेना बताइए, क्योंकि पेन में होता है ना मेटल,
मैग्नेट मेटल होता है, मेटल। जो फंसाने वाला होता है ना, तो उससे जो कंपास का जो नॉर्थ डायरेक्शन वो हिलने लगता है। इवन आपको हाथ में लोहे की कोई चीज भी नहीं पहने होनी चाहिए। लोग छल्ला शनी का पहन लेते हैं या कुछ पहन लेते हैं हाथ में कड़ा वड़ा, ये उतार करके ही कंपास का मेजरमेंट होगा। क्योंकि इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो वाइब्रेट करने लगेगी, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका हाथ जाएगा ना वैसे वैसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ये सब हमको शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। जब हम नाप के आते थे पता चला 0 डिग्री बदल गया। मतलब 0 डिग्री लेने में हमने कम से कम, नहीं तो कम से कम अगर बताए 50 से 60 पेपर बर्बाद करते थे शुरू में। समझिए, कभी 0 इधर हो जाता था, कभी 0 इधर हो जाता था। मतलब और इतना एक्यूरेसी भी तब सीखने वाला भी नहीं था। मतलब यहाँ थोड़ा बहुत सर ने बता दिया उसी को लेखना। अब आजकल तो ऑनलाइन का समय आ गया है, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम जरूर आया करती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब बता रहे। लोहे की कम से कम लोहा तो नहीं पहनेगा। कुछ लोग घड़ी भी पहन लेते हैं, घड़ी से भी दिक्कत आती है। घड़ी, लोहा, ये सब एक जगह उतार के रख दीजिए, उसके बाद आप कंपास यूज करिएगा। अब लोगों का लगेगा ये क्या है, ये मजाक है। मजाक नहीं है, आप करके देखिएगा, एक्चुअली हिलने लगेगा तुरंत। ठीक है, समझ में आई बात ना? तो ये सब चीजें मैं आपको बाकी 360 डिग्री प्रोटेक्टर मैंने कल दिखा दिया था, लिंक भी भेज दूंगा। इंची टेप होना चाहिए, और ये शक्ति चक्र आपको बता देंगे। आजकल प्रोटेक्टर वाला भी आ गया है। ठीक है, और पेन यूज नहीं करना है। क्या यूज नहीं करना है? पेन। क्यों? कम से कम जब तक आपने कंपास रखा हुआ वहां पर, तब तक तो पेन मत यूज करेगा। क्योंकि पेन में जो क्लिप होती है वो लोहे की होती है, स्टील की होती है। उसके कारण से तो मैग्नेटिक कंपास है, क्योंकि ये तो जो कंपास यूज करेंगे मैग्नेटिक यूज करेंगे। मोबाइल वाला जीपीएस वाला होता है। जीपीएस क्या होता है? अलग अलग जगह अलग अलग दिखाने लगता है। एक्यूरेट जो होता है वो मैग्नेट वाला होता है। ठीक है, वो यूज करेंगे तो उसके अंदर पेंसिल ही आपके लिए चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और बाकी चीजें मैंने बता दी, तो ये चीजें होनी चाहिए। और करना क्या है कि व्हाइट पेपर का सेंटर लेकर के, घर का जो सेंटर है, मान लीजिए घर का सेंटर ये है, ये वाला पार्ट घर का सेंटर, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये वाला हो गया। और व्हाइट पेपर का भी यही वाला एकदम मैच कर जाए। बड़ी सावधानी से काम करना है, बड़ी सावधानी से इसको काम करना है, मैच कर जाए। गुरुजी, घर की मेरेंट दीवार से दीवार तक करनी है या तो आउटर पार्ट भी लेना है? अब पूरा पूरा, जैसे मान लीजिए, भी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है पूरा प्लॉट है आपका, है ना? और घर का कंस्ट्रक्शन मान लीजिए ऐसे बना हुआ है। किसी कोई घर ऐसे अपना बना लिया है, चलिए इतना छोड़ दिया पीछे वाला। ठीक है, तो आपको जो लेना है वो इस वाले से लेकर के इस वाले तक लेना है। ये नहीं ऐसे, ये लेना, ध्यान में, ये लेना है आपको। पूरा प्लॉट लेना है मतलब? आपको क्योंकि पूरा प्लॉट वाला एरिया आएगा ना। क्योंकि मेन गेट तो ये हुआ है ना आपका, मेन गेट। मेन गेट ये हुआ है ना। तो ये दिखा कहाँ कोई रहे अंदर वाले को बताता है गुरुजी? क्या? अब बता कहाँ रहे हैं? कोई अंदर वाले को बताता है मेन गेट जो है? अंदर वाला कैसे भाई? मेन गेट आपका जो, भाई जो आपका प्लॉट है पूरा बड़ा सा। क्या बोल रहे हैं सुजीत जी, क्या बोल रहे हैं? गुरुजी आप जो डायरेक्शन, अच्छा अब पेज आ गया, वो पेज ही नहीं आया था हमारे सामने, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे थे प्लॉटिंग वाला। हो अभी सकता है आया। आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, ये देखिए, ये जो मेन गेट है ना, मेन गेट, जी यही आपका माना जाएगा। ध्यान रखेंगे आप। ये नहीं कि अंदर वाला, कुछ लोग मेन गेट के आगे पोर्च या कुछ ऐसे बना देते हैं ना, और फिर जी जो जी। फिर इधर आ जाए, तो वो ये नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन किसी के पास बहुत ज्यादा मैंने लैंड, फाइनल बहुत बड़ा प्लॉट हो। पूरा नहीं जितना लेना है। बड़ा भी प्लॉट, देखिए इसमें क्या होता है कि जितना बड़ा भी प्लॉट हो, हम कह रहे हैं एकड़ों में प्लॉट हो, तो उसने कहीं मेन डोर लगाया है कि नहीं लगाया है? जैसे मान लीजिए किसी ने, बाउंड्री का मेन रोड लग। ये कोई किसी का प्लॉट है, लेकिन उसने अपने घर का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से कराया है। किसी कॉर्नर मतलब में ये का है जैसे? प्लॉट है, एक मिनट रुकिए, ये प्लॉट है, और उसने जो है ना ये अपना कंस्ट्रक्शन कराया है, और ये ये कराया कंस्ट्रक्शन, है ना? और मेन गेट यहीं पे दे दिया, ये मेन गेट हो गया। और ये जगह पूरी खाली पड़ी है, मतलब इस पे दीवार भी नहीं खींची है, जी जी दीवार भी नहीं, तब ये लिया जाएगा। ठीक है, जी जी जी। या जैसे दो गांव तीन में घरों होता का है ना,
क्या 2-3 घरों का कॉमन यूज का हो सामने, मान लो लैंड। सामान्य मतलब गांव में ऐसा होता है इसे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो जो माने गांव में घर होता है तो बनाने में कितना एब्जॉर्ब हुआ है, बात समझिए जो, पहले। जो ये कितना हेरिटेज हमको ले प्रॉपर्टीज लेना होती है। है। हाँ, एक मिनट सुनिए भाई पहले। जैसे ये मान लीजिए ये जो है एक पूरा प्लॉट है ना। अब जी जी ये पूरा गांव, जैसे गांव में हम समझ गए, जरा एक मिनट देखिए, जैसे हमारे भी गांव में क्या है बताते हैं आपको, है ना। ये है पूरी जमीन है, ठीक है। जी जी अब यहां पर क्या है कि अब एक एक मान लीजिए एक चाचा ने यहां बनवा लिया, आपने यहां बनवा लिया। जी जी। आप ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं ना हमारे ख्याल हाँ में। बिल्कुल यही है, मल्टीपल हाउसेज होते हैं, हाँ जमीन हाँ कॉमन हम, होती है। जी 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 हम समझ गए। और ये हो गया। तो अब आप देखेंगे कि मेन गेट जो होगा ना, मेन गेट इस ये मान लीजिए एक का ये घर है, दूसरे का ये घर है। तो जी जी। एक का मेन गेट सॉरी, मेन गेट ये और मेन गेट ये। तो भाई हाँ अब बिल्कुल, यहाँ पे जो डायरेक्शन लेंगे वो ये वाली लेंगे, ये इनकी वाली ये लेंगे। ये लेंगे। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल। जो है ना, यहाँ पे बाउंड्री हुई पड़ी है क्या यहाँ पे। नहीं, बाउंड्री नहीं हुई पड़ेगी, खुले हैं आपस वही में। तो, हाँ आप खुला होना चाहिए। अगर ये जी। बाउंड्री, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, हम्म। किसी का ऐसा प्लॉट है ना। किसी का प्लॉट ऐसा, और दो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इन्होंने क्या कर दिया, बाउंड्री बनवा ली अपनी। ये वाली भी बाउंड्री बनवा ली। तब तो फिर गड़बड़ हो कौन- जाती। ये वाली बाउंड्री बनवा ली ना, तब तो फिर मेजरमेंट ये होगी पूरी। नहीं, अगर कॉमन बाउंड्री हो। कॉमन देखिए, वो जो आप जी ये हो गए ना, कॉमन बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि एक एक आदमी का ये घर और एक आदमी का ये घर, और इसने बाहर से पूरा कवर कर रखा है इसने। तो जी, अभी हम दोनों ने मिलकर। पढ़ाएंगे तो बताते हैं कि जैसी ऊर्जा का निर्माण कब होता है। ऊर्जा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जी आप ऊर्जा नहीं समझेंगे ना, तब तक बातें नहीं समझ में आएंगी। ऊर्जा का निर्माण तब होता है जब न्यू से 5 फीट की बाउंड्री ऊपर आ जाती है, तो एक प्रकार की ऊर्जा बन जाती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जी कि एक प्लॉट है, और यहाँ पे उसने वो लगा रखा, तार और लगा रखा है, तार। तो तार जी और जी नहीं माना जाता, क्योंकि तार में क्या होती है, एनर्जी आर पार जा रही है। जी जी जी। जहां पे हम एनर्जी को बांध सके वही हमारा एनर्जी क्षेत्र होगा। और इसमें ये भी होगा ना गुरु जी, अगर बाउंड्री का डिस्टेंस मकान से बहुत ज्यादा है तो वहां एनर्जी को नहीं कंसिडर किया जाएगा। नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं, उतनी एनर्जी हमें काम नहीं करेगी। सबसे काम सबसे बेस्ट रास्ता यही जो मैंने बताया, ये वाला ये रहेगा ये आपका, है होगा। ना। जी 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 हाँ, ये जी। सबसे बेस्ट रास्ता है। लेकिन बाय द वे कभी कभी लोग, ये लोग भी बाउंड्री उठवा लेते हैं, तो उसमें बड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है कि ये किसका, इसका लें कि इसका लें। जी तब जी ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो फिर यहाँ ऐसे कर दिया जाता है कि यहाँ पे ना, आप जिस डायरेक्शन में ये आ रही, मान लीजिए वेस्ट में आ रही है, नॉर्थ में आ रही है, तो अभी बताएंगे हर डायरेक्शन का मेटल क्या है। तो हमें ना इस वाले को इतनी एनर्जी को कटवाना पड़ जाता है, जी 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 इतनी एनर्जी को कटवाना पड़ जाता है, क्योंकि वरना ये एनर्जी भी इस घर को और इस घर को डिस्टर्ब करेगी, अगर ये खराब है तो। जी। ठीक है, अभी तभी तो बोले ना, सारा गेम किस चीज का, एनर्जी का है। एनर्जी एनर्जी लोग का है। समझते नहीं है, और डायरेक्शन डायरेक्शन चिल्लाए पड़े हैं। ये दिक्कत हो जाती है ना। अभी कुछ जी गड़बड़ियां भी वो सब बताएंगे आपको। तो आप चिंता, राइट। ये सबको समझ में आ गया अगला कॉन्सेप्ट। अब ये सर्कल पे हम क्या करेंगे, सेंटर हमने ले लिया। सेंटर कैसे लेंगे, सबको क्लियर हो गया सेंटर कैसे लेंगे। जी। प्लस आपको बनाना नहीं है सेंटर, ये तो मैंने एक सर्कल बना लिया खुद ही जानबूझ, क्योंकि हम एंगुलर समझाना चाह रहे थे ना। हम लोग जो ले रहे हैं वो एंगुलर डायरेक्शन, आपको कोई सर्कल नहीं बनाना, एक मैंने बाउंड्री खींच ली है। अब मान लिया जी, हमारा यहाँ पे ये सेंटर आ रहा है, ठीक है। मान लिया ऐसे, तो हमने एक लाइन यहाँ ऐसे खींची। कैसे ये लाइन खींची जाएगी समझ में आया। ये वही 0 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। मान लीजिए कंपास रखा, और यहाँ पे क्या आ जाए, 0 डिग्री। जी। ये 0 डिग्री एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ध्यान देना इस पे। अब यहाँ का सेंटर देखेंगे, यहाँ का। अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए कितना एंगल है ये 90 डिग्री आ गया ना। जी जी ये 90 डिग्री आ गया। पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला 0 यहाँ से हटा देते हैं, कहीं लगा देते हैं। चलिए ये यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, इसको हमने ईस्ट कहा, अगर क्या कहा हमने इसको, ईस्ट। तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा, और साउथ ये हो जाएगा। नॉर्थ ये हो जाएगा और साउथ ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया भाई, जी 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 इतना हो गुरु गया, जी। क्लियर हो गया। और अब देखिए,
यहाँ पे जो ये एंगल है वो कितने डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, जी ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री ना। तो ये जो आप ये जो देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेजर डायरेक्शन। मेजर डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मेजर डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं मेजर डायरेक्शन कौन सी हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग और आगे डिवाइड करेंगे, इसको और आगे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब इसमें कार्डिनल डायरेक्शन लेंगे, कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डियल इसको बोलते हैं, कार्डिनल भी बोल सकते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन ये इसका 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री कैसे लेंगे, यहां देखिए, ये यहां से ले रहे हैं, अब यहां एकदम बीचों बीच लेना है, बीचों बीच, बीच में एकदम आया ना। अब यहां पे जो एक अभी जो पहले 90 था जो रेड से दिख रहा है, अब ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया 45 डिग्री, ये क्या हो गया 45 डिग्री। 45 क्लियर, तब ऐसे 45 ऐसे इधर भी मिला दीजिए आप, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी मिला दीजिए, एकदम बीच में लेके चलना है, बड़ा ध्यान से सब बनाना होता है, उसका भी एक तरीका भी बताएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब इधर भी देखिए 45 डिग्री आ गया। अब इसको डायरेक्शन का नाम कैसे दिया जाएगा देखिए, अब ये क्या है, इधर देखिए, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, साउथ, और ये वाला पोर्शन ईस्ट है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये सबको समझ में आ गया, जी साउथ ईस्ट। अब देखिए ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, साउथ, और ये वाला पोर्शन वेस्ट है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। हमेशा ना नॉर्थ और साउथ को पहले लिखना चाहिए, बड़ा भी होगा अपने, हमारी मेजर डायरेक्शन है ना ये। जैसे कि इधर अभी मैंने जो लिखा यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट लिखा, ईस्ट साउथ नहीं बोलते इसको, क्योंकि जहां पे मेन जो सूर्य उदय होता है एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं होता, इसीलिए कंपास हो गया, कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा, वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन मेन बताता है, तो उन्हीं डायरेक्शन को हमें पहले लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ ईस्ट साउथ नहीं लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा, साउथ ईस्ट। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है इसको क्या बोलेंगे, ये वाला बताइए, साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ऐसे ये वाला जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, ये वाला इसको क्या बोले बताइए, ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, ये वाला नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ये वाला जो डायरेक्शन जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अब ये हमारी जो डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, ये हो गई, ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शन कहलाती है। ये कार्डिनल, देखिए जो मेजर डायरेक्शन हमारी है ये 90 डिग्री पर होती है, इनका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इनका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और जो कार्डियल डायरेक्शन हमारी होती है, कार्डियल डायरेक्शन, कार्डियल डायरेक्शन, ये कौन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई, और कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट हो गया, एंड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हो गई। अब ये जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर, इसका ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है ना, इसका मेजर एंगल से, मेजर डायरेक्शन से 45 डिग्री पर होंगी। यानी कि ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है क्या है, ये लाइज, हिंदी में लिख देते हैं, दे लाइज 45 डिग्री फ्रॉम द मेजर डायरेक्शन, 45 डिग्री फ्रॉम मेजर डायरेक्शन, ये 45 डिग्री होती है मेजर डायरेक्शन से। समझ में आई बात, नहीं आई ये बात, देखिए हमारी मेजर डायरेक्शन कौन है यहाँ पर, देखिए कौन सी, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो ये जो हमारी साउथ से जो ये हमारी साउथ ईस्ट जा रही है, कितने डिग्री पर है ये कितने डिग्री पर है ये भाई, 90 डिग्री पर सर। क्या मजाक कर रहे हैं भाई, मेजर डायरेक्शन आपस में एंगल 90 होगा, ये जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री। मेजर डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, ठीक है। कार्डिनल और जो कार्डिनल डायरेक्शन है वो मेजर डायरेक्शन से
45 डिग्री पर होगी। जैसे मेजर डायरेक्शन कौन हुई, मान लिया हमने साउथ लिया और ये ईस्ट हुआ, तो ये 90 हो गया ना। तो जो कार्डिनल डायरेक्शन आ रही है उसका साउथ से कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। 45। ऐसे ये साउथ ईस्ट का जो ईस्ट से कितना एंगल होगा? 45। 45। ऐसे ये जो साउथ और वेस्ट, अब ये मेजर डायरेक्शन हो गई, तो साउथ और वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन है, तो कार्डिनल डायरेक्शन फ्रॉम साउथ साउथ 45 डिग्री एंड फ्रॉम वेस्ट ऑल्सो इट इज 45 डिग्री। वेस्ट से भी ये कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। यस सर। ये क्लियर हुआ कि फिर से बताएं? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो पूछ लेगा भाई। एक बार फिर से बता दें सर। जी, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताइए, वही बता दें। यही कार्डिनल में समझ में नहीं आया सर मेरे। कार्डिनल एक्चुअल क्या है कि जो मेजर डायरेक्शन कौन सी है? मेजर डायरेक्शन है ईस्ट और लिखा साउथ। लिखा तो है, ये देखिए पढ़िए ना, ये लिख मिल दिया। जी सर। ईस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट, हाँ ईस्ट हाँ। वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या हो गई? मेजर डायरेक्शन। ये मेजर मेजर डायरेक्शन, ये मेजर डायरेक्शन यही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जी साउथ। जी। अब क्या, मेजर डायरेक्शन को फर्दर बीच में हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, जो मेजर डायरेक्शन है, जैसे देखिए जो लाल वाला आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए ये कितने डिग्री एंगल है? ये 90। 90 है भाई। 90 तो पढ़ा होगा ना क्लास में, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है तो 90 हो जाता है। जी जी। ये 90 हो गया, इससे परपेंडिकुलर ये भी देखिए 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 इंटू 4 कर दीजिए 360 हो गया। कभी बताते ना एक सर्कल में कितना एंगल होता है? 360। जी। ठीक है, ठीक। 360 हो गया, तो उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो एंगल हमारा 90 आ गया। अब आइए, 90 है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने दो मेजर डायरेक्शन जैसे ईस्ट साउथ लिए, इसको जो फिर से हमने डिवाइड कर दिया, तो 90 डिग्री को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा? 45। ठीक। 45 हो जाएगा। तो अब देखिए ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी क्या हो गई? कार्डिनल डायरेक्शन हो गई। ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है, ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये क्या कर रही है? ये मेजर डायरेक्शन से, मेजर डायरेक्शन कौन हो गई यहाँ पर? मेजर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इससे ये 45 डिग्री पर होगी। कोई भी, चाहे इसको ये देखिए जरा, चाहे यहां से देखिए आप, कोई भी देखिए, ये 45 डिग्री पर होगी। आप समझ में आ गया? जी सर। ये तो ये हमारी देखिए अब टोटल 8 डायरेक्शन आ गई। जी। अब इसके बाद क्या होता है कि कार्डिनल डायरेक्शन को फर्दर फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि अब देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री को अगर आप आधा डिवाइड करेंगे तो 45 का आधा कितना हुआ बताइए? 22.5। 22.5, 22.5 हो गया। तो अब हम लोग फर्दर इसको डिवाइड करेंगे आगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा क्या था? ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये हुआ। अब यहाँ पर 45 डिग्री कौन सा था? गुरुजी कुछ उल्टा किया क्या शायद? फिर उल्टा हो गया। साउथ और वेस्ट जो आपने लिखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, साउथ वेस्ट गलत हो गया। ठीक है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो, साउथ हो गया और नॉर्थ हो गया। ठीक है, सही। यहाँ पर इसका 45 डिग्री ये हुआ, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, इसका 45 डिग्री हो गया साउथ वेस्ट, ये इसका 45 डिग्री हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये इसका 45 डिग्री हो गया नॉर्थ ईस्ट। इतना समझ में आ गया? जी अब देखिए ये कार्डिनल डायरेक्शन हो गई। अब सब कार्डिनल डायरेक्शन पे चलते हैं। सब कार्डिनल डायरेक्शन क्या है देखिए, जैसे ये वाली डायरेक्शन देखिए, ये साउथ ईस्ट है और ये ईस्ट है ना, जी। ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ईस्ट साउथ ईस्ट। अब इसका नाम बताइए फिर क्या होगा? इसका नाम बताइए जरा, इस वाले का नाम बताइए जल्दी से। सब कार्डिनल इसका होगा साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ मेजर डायरेक्शन को आगे रखिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या नाम बताया? ये था आपका साउथ ईस्ट, तो ये रखा, और मेजर डायरेक्शन ये थी, तो इसको बोला ईएससी, ईस्ट साउथ ईस्ट। अब इस वाले को तब क्या बोलेंगे? इस वाले को, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये
थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, फिर ठीक हो जाएगा। ये साउथ साउथ ईस्ट। चलिए जल्दी नाम बताइए इधर वाला, इसका नाम बताइए। साउथ साउथ वेस्ट। वेरी गुड। ये South. साउथ वेस्ट है और ये साउथ है। मेजर डायरेक्शन आगे रखनी है, तो मेजर डायरेक्शन आगे रखा तो साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, अब जल्दी इसका नाम बताइए आप लोग। वेस्ट वेस्ट साउथ। वेस्ट साउथ वेस्ट। मेजर डायरेक्शन वेस्ट है और ये साउथ वेस्ट के बगल में आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा साउथ वेस्ट। भाई सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जी गुरुजी। वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। चलिए इसका नाम जल्दी से बताइए, इसके बगल वाला वेस्ट इसका नाम। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। चलिए अब इसका नाम बताइए इस वाले का। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हाँ, मेजर डायरेक्शन आगे रखनी, एकदम सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक, वेरी गुड। अब चलिए इसका बताइए, इसका नाम बताइए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। भाई सब लोग समझ रहे हैं ना? किसी को प्रॉब्लम है तुरंत बोलेगा, क्योंकि ये सब जी गुरुजी। इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता। हाँ, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ। ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। भाई ये देखिए, North इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट है और इसका नाम ईस्ट है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 16 आ गए कि नहीं आ गए? 16। चलिए कहाँ से गिनना चालू करें? चलिए नंबरिंग कर देते हैं, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। चलिए कर ईस्ट को देते राइट राइट कर दो। चलिए इससे कर देते हैं। देखिए, ईस्ट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये डायरेक्शन हो गई। क्लियर? कुछ हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? हो गया गुरुजी, बहुत अच्छा। क्लियर हो गया। अच्छे से। तो यानी अब मेजर डायरेक्शन से सब कार्डिनल डायरेक्शन का अगर आप एंगल लेते हैं तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 22.5। जी 22.5। 22.5 हो जाएगा। और मेजर डायरेक्शन से अगर हम कार्डिनल डायरेक्शन की एंगल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 45। और दो मेजर डायरेक्शन का एंगल कितना होगा? 180। है 90। सॉरी 90। ये दो मेजर डायरेक्शन का एंगल 90 है। कार्डिनल डायरेक्शन जैसे आप देखिए, ये यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था आपको, ये चीजें, ये कार्डिनल डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट 45 डिग्री। अब इसमें जो सब कार्डिनल डायरेक्शन होती है, सब, तो जो सब कार्डिनल डायरेक्शन है वो क्या हो जाएंगी यहाँ पर? सब कार्डिनल डायरेक्शन में जो आपका जाएगा, क्या क्या आया? जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया, ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया, और क्या हुआ? ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद क्या हुआ? साउथ साउथ वेस्ट। फिर ये ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट हुआ होगा, फिर जी जी। साउथ साउथ ईस्ट, फिर क्या हुआ होगा? साउथ साउथ वेस्ट हुआ होगा, नहीं हुआ है? जी। साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट के बाद क्या हुआ है? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद फिर क्या है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद क्या आया? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बाद क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या है? ईस्ट नॉर्थ, और फिर ईस्ट आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे कितनी डायरेक्शन हो गई टोटल, अगर आप काउंट करें तो 4 डायरेक्शन ये हो गई और 4 ये हो गई, 8, और ये 8 डायरेक्शन होगी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सब कार्डिनल डायरेक्शन है वो सब कार्डिनल डायरेक्शन 8 होती है, और कार्डिनल डायरेक्शन कितनी होती है? 4 होती है, और ये भी मेजर डायरेक्शन भी 4 होती है। ठीक है, मेजर डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन हमारी 4 है, सब कार्डिनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी 16 डायरेक्शन निकल कर आती है। अब 16 डायरेक्शन में भी अगर हम लोग बात करें तो बात एक यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट बना दें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया कितना? तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा? देखिए ये वाला जो हमारा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये एंगल हो गया 90 डिग्री।
अगर आपने इसको ईस्ट कहा था तो ये साउथ, तो ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट का एंगल कितना हो जाएगा? साउथ ईस्ट का एंगल अपने से मेजर डायरेक्शन से हो जाएगा 45 डिग्री। और इसको क्या नाम देंगे? इस वाले का नाम ईस्ट साउथ ईस्ट ना। और ईस्ट साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा, कहां से कहां से? मेजर डायरेक्शन से। मेजर डायरेक्शन से 22.5 डिग्री, यानी सब कार्डिनल डायरेक्शन का जो एंगल होगा 22.5 डिग्री फ्रॉम मेजर डायरेक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर में ये 16 जोन है, 16 जोन है जिसके अंदर 45 टाइप की एनर्जी है, जिसके अंदर 40 टाइप की एनर्जी है। और ये 16 जोन है। क्लियर? ये 16 जोन है और ये 45 टाइप की एनर्जी 16 जोन के अंदर रहती है। और सबका एंगल कहां से लेना है? सबका एंगल मेजर डायरेक्शन से लेना है। तो मेजर डायरेक्शन से 22.5 डिग्री पर सब कार्डिनल डायरेक्शन होता है, और मेजर डायरेक्शन से 45 डिग्री पर कार्डिनल डायरेक्शन होता है, और मेजर डायरेक्शन से दूसरा मेजर डायरेक्शन 90 डिग्री पर होता है। जहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमसे पहले पूछ लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, नो कंफ्यूजन। सब लोग कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सबको पता ना? सबको समझ में आ गया ना? जी गुरुजी। हाँ, जो भी लोग हैं भाई, नागेश्वर जी समझ गए? जी गुरुजी। राजकुमार जी क्लियर हो गया? समझ गए गुरुजी। हाँ, सुजीत जी समझ में आ गया? सौरभ जी समझ में आ गया? जी सर। पंडित जी समझ में आ गया? बम्बम मिश्रा जी जी, बम्बम मिश्रा जी समझ में आ गया? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। जी, कोई ललित जी आपको आ गया? जी, समन जी आपको आया? जी सर। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम है जिसे बोल दे। भारद्वाज जी आपको आ गया? हाँ गुरुजी। ये क्योंकि यही इम्पोर्ट एक्चुअली क्या है ना, इसका हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको तो आपको हाथ से काम करना पड़ेगा, आपको हाथ से। और अभी तो जो वो रखे शक्ति चक्र कर, अब ये पर क्या ऐसे एंगल लेंगे? नहीं, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि देखिए ये है शक्ति चक्र, देखा सबको? जी गुरुजी। ये अब इसमें तो जैसे एंगल तो यहाँ दिखाते नहीं है, लेकिन अभी जो हमने खरीदा है ना, उसमें एंगल भी यहाँ पर आ रही है, एंगल भी आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए ये हमारा नॉर्थ है, मेजर डायरेक्शन हो गई। जी जी। मेजर डायरेक्शन नॉर्थ हो गई। ये ईस्ट, देखिए मेजर डायरेक्शन आपको दिख रही होगी ईस्ट, ये ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये 90 डिग्री पर आ गई ना। जी अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट ये रहा, ये 45 डिग्री पर आ गई ना। ये जो हमारा कर्सर चल रहा है इससे ब्रह्म क्षेत्र जी। से, ये जो ये सफेद लाइन चली है, ये देखिए ये 45 डिग्री पर है ये। ठीक है, और ये देखिए ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। हमारी सब कार्डिनल डायरेक्शन है, और नॉर्थ ईस्ट कार्डिनल डायरेक्शन है। ये शक्ति चक्र है। ये क्या है? ये शक्ति चक्र है। अब ये करना क्या होता है आपको? ये दिखा आपको? ये इसका नाम यही है, यूनिवर्सिटी इन अ बुक, वास्तु एसेंशियल प्लास्टिक शक्ति चक्र विद कैरी, वो सब कैरी बैग। ये देखिए ये है। अब इसके अंदर क्या है? हाँ, ये देखिए यहाँ होम लिखा होता है, होम यही एकदम बीच में 0 डिग्री होता है। तो आपको करना क्या है? ये देखिए प्लस का साइन बना है ना जी। यही, इसी के ऊपर, मतलब इसके ये पहले तो पेपर रखा, उसके नीचे कंपास रखा, और कंपास से इसको, ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको नॉर्थ डायरेक्शन से 0 डिग्री पर लेकर के मिला देते हैं। और मिला करके ये सारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बार 0 डिग्री को आप वो कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, नीचे से कंपास हटाइए, और शक्ति चक्र को ऐसे रखिए कि वो जो 0 डिग्री आपने मार्क किया था वो आ गया। बाकी ये सारी डायरेक्शन इस प्रकार से आप मार्क कर लीजिए, तो इतना लफड़ा खत्म हो जाएगा आपका, वरना ले लेके स्केल परेशाने रहेंगे। ये देखिए ये इसमें, लेकिन क्या नहीं बना हुआ इसके अंदर? वो नहीं बना हुआ, क्या? एंगल नहीं बना हुआ है ना। तब एंगल नहीं बना हुआ तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है।
और उसके अंदर एंगल बना हुआ तो 0 डिग्री में रख दिया जाता है, वो 0 डिग्री में रख दिया जाता है। जी ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब ये जो हमारी 16 डायरेक्शन आई है, 16 डायरेक्शन, ये 16 डायरेक्शन आई है, जो बाहर बाहर वाला जो कलर आप देख रहे हैं ना, यही कलर ही ट्रीटमेंट है। जी गुरुजी। यही जो बाहर वाला कलर है, बाहर, अभी अंदर N1 N2 N3 4 लिखा, उसको छोड़ दीजिए, वो सब आगे बात होगी। जब तक एनर्जी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बातें नहीं समझ में आएंगी। अब देखिए कितनी एनर्जी लगी पड़ी है इसमें, सोमा, भल्लाट, भुजंग, अपा, अपावस्था, जयंता, इंद्रा, री, सत्य, ये बहुत तरह की एनर्जी है। इन सबका काम क्या है ये समझना पड़ेगा। मेन एनर्जी हुए सबसे पहले जो निकलती, भूधर, आरम्या, विवस्यान, मित्रा, ये 4 एनर्जी मेन होती है। फिर बीच में ब्रह्म स्थान है। लेकिन अभी सब छोड़िए, ये बहुत एडवांस एस्ट्रोलॉजी, अभी सब छोड़िए। अब मतलब वास्तु है, आप सबसे बाहर वाले को पकड़िए, बाहर वाले को। जो सारी कहानी है वो इस शक्ति चक्र में छुपी हुई है। बिना इस शक्ति चक्र के हमारा काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं, आप जो इसमें बाहर वाला जो यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? कलर, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये ब्लू कलर है ना, यही कहानी पढ़नी है। इसको मैक्सिमम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं होगा। ये तो मतलब समझे, एक आपने नाम सुना होगा, चाइना का फेंग शुई नाम सुना है ना, फेंग शुई। जी, वास्तु फेंग शुई। इसने क्या किया, हम 3 टांग मेढक ले लो, 14 टांग का ले लो, 15 टांग का जो घोड़ा ले लो, यहाँ लगा दो। ये तो लगा के लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिक्के भी आते हैं गुरुजी उनके। और सिक्के आते हैं, घोड़ा आता है, हाथी आता है, उल्लू आता है, बतख आता है, पता नहीं क्या क्या आता है। ये आदमी लगा के बर्बाद हो जाएगा। रीजन ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास एक्सीडेंट होकर बैठा पहुंचा, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके पास कोई एक एक्सीडेंट का केस आया, आप डॉक्टर, आपके पास एक्सीडेंट का केस आया, तो पहले आप क्या करेंगे? बेसिक रिक्वायरमेंट को ठीक करके तब मेडिसिन देंगे, कि एक्सीडेंट आके उसका हाथ टूटा और कहेंगे जाओ ये 4 दिन दवाई खाना, ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट पहले। उसका ऑपरेशन करके उसका सब हाथ और ठीक करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वहां हाथी लगाओ, घोड़ा चक्कर लगाओ, नाटक लगाओ, ये सब लगाओ। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जी जी गुरु। ये तो जो काम करना है वो इस शक्ति चक्र के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन काम कौन सा करना है वो एनर्जी बताएगी। तो 45 प्रकार की एनर्जी की बात करेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ शक्ति चक्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आप लोग भी जल्दी से ये बात लिख लेंगे। यहाँ पे सब लोग जल्दी से बात लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला आ गया नॉर्थ, पहला नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? जोन ऑफ मनी। जोन ऑफ मनी, मनी तो सभी लोग समझते ही हैं, जी पैसा, धन, कुछ भी समझिए, पैसा, धन। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं? अवसर। अवसर, अवसर, मौका मौका मौका, अवसर, एक ही बात है। अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर, मौका, अवसर। ये क्या है? ये क्या बताता है हमको कि जैसे किसी को के पास जितनी एजुकेशन है उसके हिसाब से उसको मौका नहीं मिल रहा है अपने करियर को बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पढ़ाई लिखाई ठीक है, उसको आता भी बहुत है, लेकिन देखिए कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उसको क्या नहीं मिल पाती, उसकी योग्यता के अनुसार उसको जॉब नहीं मिल पाती है। उसको इसकी स्किल जितनी है, यानी जितना उसको आता है, लेकिन उसके हिसाब से पता चलता है भाई इतना आता है और सैलरी कितनी पा रहा है? 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 45,000 रुपए, 50,000 रुपए। और पता चला जो उसका बॉस 3 लाख रुपए सैलरी ले रहा है वो भी उससे कम जानता है। तो आप जरा देखेंगे जहां पर वो व्यक्ति रह रहा है, जरूरी नहीं कि, अच्छा ये बात बताना यहाँ पे चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि आप अपने घर में रहे तभी ये वास्तु लगेगा। आप किराए के घर में भी रहे तब भी ये वास्तु उतना ही काम करेगा आपके ऊपर। एक्चुअली कहानी क्या है? देखिए कहानी ये है कि जैसे ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर
आप क्या करते हैं, उपाय करते हैं, अपने शरीर पर रत्न पहनते हैं, या जी हवन करते हैं, या मंत्र का जाप करते हैं, तो आप ये किसके लिए कर रहे हैं ये चीजें, बताइए। शरीर के लिए, प्रमोशन के लिए। शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आत्मा का ट्रीटमेंट हो रहा है। किसका ट्रीटमेंट हो रहा है? जी आत्मा का। क्योंकि आपके शरीर में जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है? आत्मा आपकी। जी और आपकी जो आत्मा है वो आपके शरीर से घिरी हुई है। तो आप अपने शरीर पर जिस चीज का उपाय करते हैं, मंत्र जाप, हवन, रत्नों का धारण, रुद्राक्ष का धारण, किसी चीज का दान, किसी चीज को जल में प्रवाहित करना, या कुछ भी करना, आपको समझ में आ गया होगा। जी वो आप अपने शरीर पर कर रहे हैं ना। तो आपका जी। शरीर किसका बाहरी आवरण है? आत्मा का। आत्मा का। तो वो एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? आत्मा का। आत्मा का हो रहा है। और आपका जो शरीर है वो किससे कवर हुआ पड़ा है? घर से वायुमंडल से। और भाई फिर से दिमाग लगाइए ना, आप अपने घर में बैठे हैं। जी, घर से। यहाँ तो इतने विद्वान लोग बैठे हैं कि पढ़ाने मुश्किल हो जाता है। इतना विद्वान क्या नहीं दिखा रहा, पंच तत्व ले आए अभी। मतलब कई सही रहे हैं, लेकिन जरा बात को समझना धीरे धीरे। आपका जो शरीर जहां पर आप बैठे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका शरीर किससे बना है, हम कह रहे हैं कि जहां पर आप बैठे हैं वो किससे सराउंडेड है? आपके घर से ना। जी आप अपने घर के अंदर, जैसे आपके शरीर में आत्मा है, तो वैसे आप शरीर कहां पर है, किससे कवर्ड है? किससे कवर्ड है आपका शरीर? घर आपके घर के अपने घर की दीवारों से। आपके अपने घर से, यानी अपने मकान में। चाहे वो आपका मकान हो, चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे आप होटल रूम में जाते हो तो होटल का रूम हो, आप अगर ट्रेन से जाते हो तो वो ट्रेन हो, या आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो वो गाड़ी हो, आप जहां काम करने जाते हैं वो ऑफिस हो, वो वहां का वास्तु आपके शरीर पर डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। वहां का वास्तु आपके शरीर पर डायरेक्ट क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां की जो एनर्जी होगी वो आपको प्रभावित करेगी। जैसे ये कोई भी रूम है और इसमें आप बैठे हैं, या मान लीजिए ये रूम जो है अंदर से ठंडा है, चलिए गर्मी ठंडी का समय है, तो आप समझिए अंदर जो है थोड़ा गर्म है, तो आप जैसे इस घर रूम के अंदर आएंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा या नहीं होगा? होगा गुरुजी। बिल्कुल होगा। और अगर बहुत गर्मी का समय है और अंदर एसी चल रहा है और आप कमरे में आएंगे, कहेंगे वाह कितना आराम मिला, बाहर की गर्मी से 2 बजे की 4 बजे की दोपहर जी से आप जी जी। जैसे आएंगे तो अंदर आराम मिला ना आपको। यानी अंदर की जो कमरे की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर को डायरेक्ट ही इन्फ्लुएंस करती है। जिस प्रकार से हमारा ये शरीर, हमारे अंदर जो ये आत्मा है, तो ये हमारा शरीर पे कोई भी प्रभाव होगा तो हमारी आत्मा पे प्रभाव पड़ेगा, यानी आत्मा का ट्रीटमेंट होगा। उसी प्रकार से घर का जो भी आप वास्तु ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे आप किराए के मकान में रहते हो, चाहे जो मतलब जिससे आप कवर्ड हैं, वो डायरेक्ट आप पर इम्पैक्ट डालेगा। अब एक बात यहां और बताना जरूर, ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गई बात ना? तो अब जी देखिए, जी गुरु जी। आत्मा को हिला पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हमारी बॉडी पर होता है तो इसका इफेक्ट बहुत जल्दी नजर आने लगता है। इसीलिए वास्तु के द्वारा जो भी रेमेडी लोग कर रहे हैं, उससे हम लोग देखते हैं, कहते हैं मैक्सिमम 45 डेज के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी आप ट्रीटमेंट करा के आया। बट यहां पे जो आप बॉडी के ऊपर रत्न पहन रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो आप लोग तो विद्वान आदमी हैं, आप लोग देखिए इसका जल्दी असर नहीं मिल पाता, क्योंकि आप किसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी, आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जी। एनर्जी, आपकी आत्मा, वो इतनी आसानी से नहीं वो हो पाएगी। और हम अपनी बॉडी में ये काम कर ले तो तुरंत हमको ये इम्पैक्ट मिलेगा।
समझ में आ गया। बट हम ये कहते हैं कि भैया हम तो दोनों करेंगे, हमको तो बेनिफिट चाहिए, हम तो दोनों करेंगे, इधर वास्तु भी कर लेंगे और इधर ये ज्योतिष का ट्रीटमेंट भी कर लेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। इधर आत्मा का भी ट्रीटमेंट हो गया, इधर हमारी बॉडी का भी ट्रीटमेंट हो गया। एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु, दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है। अब जरा दूसरी बात समझिए, मतलब ये उनके लिए है जो एकदम प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तुरंत रिलीफ मिलेगा लोगों को। अब आइए, केवल जो वास्तु पढ़ी जाती है, जो हम लोग वास्तु पढ़ रहे हैं, ये वास्तु केवल आपके घर की ही वास्तु नहीं है, बल्कि ये जो अभी मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा और जो मैंने ये 16 दिशाएं बताई, ये जहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी आवरण आ गया, कोई भी कवर आ गया, ये ऊर्जा वहां पे मिलेगी। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ करके जा रहे हैं और गाड़ी का वास्तु भी जरा बढ़िया, अंदर इंटीरियर डेकोरेटर बढ़िया हुआ पड़ा है, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और आप कहीं सरकारी बस से जा रहे हैं, कोई वहां बढ़िया नहीं, देखो कि लगेगा बड़ा खचाड़ा टाइप की बस थी, बहुत शरीर थक गया। और एक बढ़िया ऑडी ओडी से जा रहे हैं, BMW से जा रहे हैं, तो आपको कहीं 1000 किलोमीटर चले आए, पता भी नहीं चला। जी जी गुरु जी। तो यही चीज यहां पर आती है, यानी कि गाड़ी का भी ट्रीटमेंट हो, यानी जिस गाड़ी का हो, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे अभी हम लोग पढ़ाएंगे जो विजिटिंग कार्ड बनता है, जो लोगो बनता है, इन सब में वास्तु यही 16 प्रकार की दिशाएं, यही 45 प्रकार की एनर्जी है, यही चीज है सब जगह। ये एनर्जी केवल घर के लिए तक सीमित नहीं है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अभी जब हम लोग 45 एनर्जी पढ़ेंगे और ये 16 दिशाएं पढ़ेंगे, जी गुरु जी। इवन अब जैसे बहुत सारे लोग, हम और आप किसके थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? इंटरनेट से जुड़े हुए हैं ना, इंटरनेट से जुड़े, लैपटॉप जी। होगा, मोबाइल होगा, नहीं होगा? तो आपका अपना लैपटॉप की अगर बात करें, अगर लैपटॉप ले, तो आप अपने लैपटॉप में भी इसी प्रकार की 16 दिशाओं के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? दिशाओं में बांट सकते हैं, दिशाओं में बांट सकते हैं। अपने लैपटॉप को भी, अपने मोबाइल को भी कर सकते हैं। ये सब डिजिटल वास्तु हो गया। जी समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो सर क्या 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 होंगी, यही बताने जा रहे हैं कौन सी दिशाएं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जैसे 16 दिशाओं की मैंने बात की, तो सबसे पहली दिशा लिखी नॉर्थ, जोन ऑफ मनी अपॉर्चुनिटी। जब आपको अपनी पढ़ाई के अनुसार, आपकी अपनी स्किल के अनुसार आपको अवसर ही नहीं मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जहां पर आप क्या, आप एक कठपुतली हैं, आप एक नृत्य करने वाले हैं, डांस करने वाले, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्टेज चाहिए ना। जीवन के रंगमंच का स्टेज। हाँ, रंगमंच का एक स्टेज तो चाहिए ही ना, आप जहां नाच सकते, उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी, उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी। कहते हैं यार ये देखो, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो इतना आगे बढ़ गया और हमको मिल ही नहीं पा रही है। तो आप देखो, जिनके अंदर स्किल है या कुछ भी है, उनके घर का नॉर्थ डायरेक्शन गड़बड़ होगा। अब गड़बड़ कैसे होगा अभी बताएंगे, वो कैसे, सब एक एक बात आपको समझाएंगे, कैसे गड़बड़ होता है, कैसे अच्छा होता है, कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है। वास्तु तो यही कहती है ना कि अगर गड़बड़ है तो उसको अच्छा करके हम काम कर लेंगे। क्योंकि वो जो 45 एनर्जी कल भी मैंने बताया था, उसमें किसी का हक नहीं है, वो हमको नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया है। और जितना हक धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी का है, उतना ही हक हमारा भी है उस प्रकार की एनर्जी पर। अगर वो अपने को ठीक करके इतना बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं, तो हम भी ले सकते हैं। तो सर इसका मतलब ज्योतिष तो बेकार हो गई, जो आप तो राजयोग पढ़ा रहे नहीं। एक्चुअली वास्तु ये कहती है कि आपकी कुंडली में जो भी धन योग या जो भी अवसर बने हैं, हम 100% तक उसका आपको देंगे। अब मान लीजिए किसी कुंडली में बना ही है भाई 200, 500, 1000, 2000 करोड़ रुपए कमाने का, और उसकी वास्तु भी ठीक है, तो वहां तक वो पीक तक पहुंच जाएगा। अब किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि भाई वो 2 लाख रुपए कमा सकता है, या लाख रुपए कमा सकता है पर मंथ, या 1000 रुपए, मतलब 1000 तो खैर नहीं कोई कमाता है, 50,000 भी कमा सकता है। तो वास्तु कह रही है कि हम
इसके लिए आपको 100% फेवर करेंगे अगर आप हमारी एनर्जी को सही कर सकते हैं तो। और ऐसा भी होगा कभी कभी एक्सेस में आपको फेवर कर सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं इनपुट का 100% आपको आउटपुट मिलना, यानी जितना आपने उसमें मेहनत करी आपको उतना उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप बिजनेस गुरुजी 200 बहुत रुपए बढ़िया लगा बात के है। कर रहे हैं जी, क्या गुरुजी तो बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, अगर उतना ही जितना इनपुट हो रहा है उतना आउटपुट निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। यही तो वास्तु का सबसे बड़ा सिद्धांत है, यही तो वास्तु का सिद्धांत है, यही तो ये हमने बताया ना एनर्जी। मतलब अब वही तो मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपने 2,000 रुपए का लगा के बिजनेस किया और किसी ने 20,000 रुपए लगा के बिजनेस किया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपको 2,000 रुपए लगा के रख किया तो जितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला वो तो आपको मिल रहा है ना। अब ये तो आप सोचे कि भाई हमने तो 2,000 रुपए का बिजनेस लगाया लेकिन देखो 20,000 वाले को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा, हमको कम मिला, तो भैया यही आप गलत हो पहले तो। लेकिन आपने जितना लगाया उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर वो चीजें आपकी ज्योतिष के अनुसार दिशाएं या दशाएं या जो ज्योतिष या कुंडली के अनुसार आपका काम सही है तो वो आपको 100% आउटपुट दे देगा। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए कि उनका वो ज्योतिष के अनुसार या अपनी कुंडली के अनुसार अपने कर्मों को तो कर रहे हैं बट उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है वो, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके घर में समस्या है। या आप दिशा दशा देखेंगे, दोनों। हाँ जी, आप यहां पे देखेंगे जाके कि ये किसी की कुंडली के अंदर इतने अच्छे योग नहीं बने और फिर भी जो उसकी आय है, आय इनकम, वो काफी अच्छी है, वो काफी अच्छी है। तो आप इस प्रकार की चीजें वहां पर देख पाएंगे, इस प्रकार की चीजें, तो यही ये दिशा बताती है। तो अगर किसी के घर में नॉर्थ जोन खराब है, खराब कैसे वो सब चिंता ना करिए, समझ में आ जाएगा, तो वहां पर उसकी अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी ही नहीं, उसकी योग्यता के अनुसार मिलके हाथ से चली जाएगी या मिलेगी ही नहीं। और जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तब तो आपको धन भी तो नहीं मिलेगा, पैसा भी तो नहीं मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, तो भी तो आपको उतना पैसा भी तो नहीं मिलेगा। ये बात सबको समझ में आई, नहीं समझ में आई? जी गुरुजी। जी गुरु। तो यही नॉर्थ डायरेक्शन आपको बताती है। दूसरा चलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये सब कार्डिनल हो गई ना। दूसरा कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है भाई यार, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये क्या दिशा बताती है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपको क्या बताती है? ये बताती है आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ बताएगी और क्या बताएगी, इम्यूनिटी, हेल्थ और इम्यूनिटी, स्वास्थ्य आपका कैसा है। गुरुजी NNE से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हुआ ना गुरुजी? हाँ हाँ, एनएनई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जी थैंक यू गुरुजी। इम्यूनिटी, कुल मिला के हेल्थ, हेल्थ कहते हैं कि यहां पे अपने घर की आप दवाई रख दीजिए, आप जल्दी स्वस्थ होने लगेंगे। जो भी अभी सब बताएंगे एट्रीब्यूट्स इसके, पहले तो समझिए तो क्या क्या है कि मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो उसको कम से कम 10 दिन या 20 दिन वही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में डाल दीजिए तो उसकी रिकवरी जल्दी होगी। तब तो वहीं सुलवा दीजिए उसको, जिससे बहुत बढ़िया हो जाए ना, वो बीमार हो जाएगा। सोने की जो डायरेक्शन है उसी में सोए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, तो बीमार होने के बाद क्या, अगर वो जल्दी रिकवर करना चाहता है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उसका बेड लगवा देना चाहिए, तो वो जल्दी जब रिकवर कर जाए तो वहां से हटा दो। जी घर की मेडिसिन यहीं रखिए, हेल्थ और इम्यूनिटी काम करेगी। आज जो है 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, मैंने पेंडी की टैबलेट कैप्सूल नहीं खाई, वो बताया था ना आपको। मैं करीब जो है 2012 या 13 से मुझे ये
गैस, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम रह रही थी। मैंने सारी दवाई अपनी दिल्ली में भी और यहां पर भी नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया। अब मुझे दवाइयों की कम जरूरत पड़ती है, वरना तो पहले रात में सोते वक्त 8 टैबलेट खाते थे बीपी की, सवेरे पेट क्लियर हो जाए, और किस चीज की खाते थे, बीपी की खाते थे, पता नहीं कौन सा विटामिन खाते थे, और ये क्या नाम है, ये दवाई वो दवाई, सर दर्द की दवाई, आंख की दवाई, ये दवाई, फलना दवाई, सब बंद कर दिया। अब केवल एक दवाई चल रही बीपी की, और सवेरे उठकर जो है पैंडी खाते थे, वो भी अभी 2 महीने से नहीं खाई हमने, रखी। पेंडी नॉर्थ क्या होती है ईस्ट में गुरुजी? क्या क्या पेंडी क्या होती है गुरुजी? बैंड, तो दवाई का नाम बैंड, है गुरुजी? बैंड, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी मैं ये पूछ नहीं, रहा हूँ, अभी आप कुछ दवाई खाते थे ना, 2.5 महीने से दवाई नहीं खा रहे हैं, हाँ हाँ, उसका क्या नाम बताया गुरुजी आपने? वो पैंडी। पेंडी, अच्छा। पैंडी नहीं, गैस की प्रॉब्लम होती है ना, समझ गया एसिडिटी। गुरु, समझ गया गुरुजी। हाँ, अभी 2-2.5 महीने हमने छोड़ दिया भाई। दूसरे के ऊपर लगाने से पहले अपने ऊपर तो लगाएं। जी तो बहुत सारे उपाय अपने ऊपर पहले करते हैं, गलत हो चाहे सही हो, तब तो दूसरे को हम डोमिनेंटली कह पाएंगे। जी गुरु, सही बात गुरुजी। जब तक हमको विश्वास नहीं होगा तब तक हम दूसरे को क्या बताएंगे। तो क्या सर ये इसके बारे में आपको पहले नहीं पता था? पता था मुझे, लेकिन इसी को आप संयोग बोलते हैं। पता होने के बाद भी आदमी गलती करता है। पता तो पहले से ही था मुझे। जी ठीक है, तो दशाएं और ये चीजें ठीक हो जाए, अपने आप सही होने लगेगा। अब आइए दशा और दिशा। हाँ जी, थर्ड आइए। तो हेल्थ और इम्यूनिटी का ये जोन है, स्वास्थ्य और उसका हेल्थ और इम्यूनिटी। अब देखो, इम्यूनिटी पावर, इम्यून पावर की गड़बड़ होगी। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है, उसके घर में लोग बीमार ही रहते होंगे। या जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में सो ही जाएगा वो बीमारी रहेगा। जिसको नौकरी से संबंधित समस्या आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही, अपने घर का नॉर्थ पोर्शन सही कर ले, और कम से कम जब तक नौकरी न मिले नॉर्थ, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में सोना स्टार्ट कर दे। नॉर्थ में सोना स्टार्ट करे? हाँ, नॉर्थ में अपने आप को ही सुला देना वहीं, क्योंकि सोने पे सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पे आएगी। जी गुरुजी। उसकी एनर्जी से उसको कनेक्ट होना है, उसको कनेक्ट होना है, नहीं सुलवा दीजिए। नॉर्थ की, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इम्यूनिटी हो गया। ऐसे नॉर्थ जो हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जो कार्डिनल डायरेक्शन है, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है। क्लैरिटी ऑफ माइंड मतलब आपका दिमाग में कितनी प्रकार की क्लियर है आप। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज टाइप के होते हैं, तो बोला जाता है भैया सवेरे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में बैठ के थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा पढ़ो। तभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ने को या जो है पूजा को, जो भी आप काम करते करो, आपका माइंड बहुत क्लियर होने लगेगा। आधा 1 घंटा वहां सवेरे नॉर्थ ईस्ट में बैठिए आप, विचारों में नहीं पारदर्शिता। रहेगा कि यार ये भी करें वो भी करें, ये करें वो करें। हम तो जब हमको पढ़ना होता हम नॉर्थ ईस्ट में जा करके पढ़ते हैं, और पता चलता है 2-2, 2.5 घंटे के वाले दिन पढ़ते रहते हैं। फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, जैसे फोन ही ना आए। सवेरे लोग फोन करने लगते हैं, पता नहीं काहे के लिए। छुट्टी का दिन है, सवेरे चालू हो जाता, आज उनका नंबर लग जाएगा ना, देख लेंगे। हम तो पहले बंद कर देते हैं, पहले अपना पढ़ना जरूरी है। अरे 2-2.5 घंटा पहले पढ़े नॉर्थ ईस्ट में, सवेरे सनलाइट लीजिए, पढ़िए। या कोई भी काम नॉर्थ ईस्ट में। न्यूज पे कुछ लोग भाई कहते नहीं पढ़ते, तो न्यूज पढ़िए, या आप वास्तु पढ़े, वास्तु की बुक वहां बैठ के पढ़िए। क्लैरिटी ऑफ, नहीं पढ़ते वहां बैठिए, केवल क्लैरिटी ऑफ माइंड। गुरुजी जो जॉब के लिए बताया गुरुजी, सोने के लिए वो नॉर्थ में हेड होना चाहिए या गुरुजी, या नॉर्थ? देखिए सिंपल सी बात है, जो हेड की डायरेक्शन है वो साउथ होनी चाहिए। जैसे आप ये सो रहे हैं, तो ये आपका जो हेड है वो साउथ हो और पैर नॉर्थ में हो। जी गुरुजी। ये तो एक तरीका, ये तो सब जगह लगेगा, आप चाहे जिस डायरेक्शन में सोएं। जी गुरुजी। लेकिन अगर, और ये आपके पूरे घर का अगर ये नॉर्थ हो जाए, तो आप जाके यहाँ सो जाइए, आपको नौकरी लग जाएगी, फिर वहां से हट जाइएगा। समझ गए गुरुजी।
नहीं हटे तो फिर दूसरी नौकरी मिल जाएगी, पर जब आप बदलते रहेंगे जॉब, पर एक छूटेगी तो जी 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 गुरुजी, ये होता है। ये तो गुरुजी नहीं सिर्फ करना है। नॉर्थ में ही है, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है ना गुरुजी, सोना नॉर्थ में नहीं, ही है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड का है, ठीक है वहां पे सोने रोज के लिए सवेरे नॉर्थ। आधा घंटा पढ़िए। हाँ, सोना तो, सोने की तो सबसे सही डायरेक्शन है जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वो साउथ वेस्ट है, अपने घर का साउथ वेस्ट। जी गुरुजी। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक वहां पे आप रखिए। अब नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड की तो है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो होती है ना, वो स्टेबिलिटी भी है, स्टेबिलिटी है। अब घर के बच्चों को कहीं आपने नॉर्थ ईस्ट में बेड लगा दिया, तो वो बच्चे क्या होंगे, उनका इतना क्लियर माइंड होगा ना, वो किसी से मिलने ही नहीं जाएंगे, वो घर के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन करती क्या है ना, स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। तो वो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, वो दूसरों से मिलेंगे ही नहीं, और वो घर के दब्बू बन जाएंगे। ऐसे बच्चे नहीं दब्बू होते, घर में ही घुसे रहते हैं, न किसी से उनका जी। सोशल सर्किल स्ट्रांग होता है, न बाहर जाते हैं, न वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते भी नहीं है। तो वो बड़ा रिलैक्स, एकदम रिलैक्स तो जोन है ही, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड एकदम रिलैक्स जोन है। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बच्चों का बेडरूम नहीं होना चाहिए, और काम करने वाले को तो कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो इतना ज्यादा हो जाएगा, फ्यूचर सोचना छोड़ देगा। जो जॉब कर रहा 5 रुपए वाली, 5,000 रुपए वाली, जिंदगी भर करता रहेगा, और उसका सोशल सर्किल भी खत्म हो जाएगा ना, इसी लोगों से वो बात भी नहीं करना छोड़ देगा। ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहे, हवाई बात नहीं चल रही है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो नहीं जो सर, ऐसा जीवन होता है, हाँ ऐसा होता है, यही है वास्तु। जी कुछ लोगों को तो एक दो लोगों को बता के, अरे ये सब हवाई बात है, अरे करके देखो पहले, ना आए तो नाम बदल देना। गुरुजी ये बिल्कुल सही है गुरुजी, कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो है ना क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है गुरुजी, इसमें मतलब ये तो मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करा है गुरु। आप वहां ध्यान करिए सवेरे बैठ के, क्लैरिटी आएगी माइंड की। लेकिन वहां बच्चों को अगर आपने कर दिया, या जो बच्चे अभी जॉब नहीं है, पढ़ रहे हैं, वो चले गए, जॉब ढूंढ रहे नॉर्थ ईस्ट में चले गए, समझिए वो ढूंढना बंद करके एकदम, मतलब बेड पे चिपक जाएंगे, वो आलसी हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना आगे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। उनको लात मार के बोलो, जाओ भाई तुम्हारे दोस्त देखो ये जा रहे, जरा उनसे बोलो वो लोग क्या कर रहे हैं। अरे जाने दो उनको, हम आराम से सो रहे, वो सोते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, समझ में आई बात नहीं आई? जी चलिए बाकी गुरुजी। नेक्स्ट करेंगे, काफी हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों की क्लास सैटरडे एंड संडे हुआ करेगी, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने फ्राइडे से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो भी क्लास होगी वो आपकी सैटरडे और संडे ही होगी। जी गुरुजी, और ये एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास गुरुजी? वो तो जो 2 दिन चल रही है ना, मंडे और ट्यूसडे वाले, अच्छा, मंडे ट्यूसडे, ओके। मंडे ट्यूसडे और ये सैटरडे। जी ये सब वीडियो कैसे उपलब्ध होगा गुरुजी, कहाँ पे? क्या चीज? ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है कहाँ मिलेगा? ये अभी तो कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बाकी जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन देख कोई नहीं पाएगा उसको। देख वही सकता है जिसकी मेल आईडी दी गई है। जैसे आपकी मेल आईडी हम डाल देंगे, आपको हम लिंक देंगे तो आप ओपन कर लेंगे, और अगर आपने किसी को शेयर किया तो वो नहीं देख पाएगा। अच्छा गुरुजी, आपने ये जो दिशाएं बताई, मैंने अपना बेड ये वास्तु पढ़ने के पहले उसी दिशा में ऑटोमेटिक कैसे किया पता नहीं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आने चालू हो गई है। नॉर्थ वाले में ना आएगी, हाँ 30 लेकिन दिन 25 दिन वास्तु, इंतजार करिए, हो जाएगा। जी वास्तु तो अभी आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, पता नहीं इंटरनल ऐसा हुआ, वो किया और हाँ, होता है, 2-3 अच्छे बिल्कुल। चालू है। हाँ ये होगा जी जी, इनकम वहां भी पे अभी ऑटोमेटिक। उसको। हाँ अभी उसमें और भी जब आगे पढ़ाएंगे, कैसे कलर करना है, क्या चीज वहां बिल्कुल है, क्या उसका एंटी एंटी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या जी। होते हैं, तब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। और जी गुरुजी जी किसी गुरुजी। का एक ही रूम हो या 2 रूम हो? क्या हो? एक ही रूम हो किसी का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मैं जरूर बताऊंगा। मान लीजिए किसी का एक रूम है, तो भाई वही रूम उसमें सब प्रकार की एनर्जी दिखा देगा। जी अगर वो किराए पे मान लीजिए बाहर रह रहा है और उसके एक कमरे है, तो वही कमरे में का सेंटर लेकर ये सारे प्रकार की डायरेक्शन ले लीजिए। तो अभी तो बताया मैंने ना कि केवल ये प्लॉट में नहीं, घर में नहीं, एक रूम में भी काम करेगा। इवन आपके लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं तो लैपटॉप पे भी काम करेगा। चलो ये बता दो, तो लैपटॉप की नॉर्थ डायरेक्शन निकाल करके अपना सीवी नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। सीवी
समझ में आई बात नहीं आई? अपॉर्चुनिटी जी। मिलने लगेगी। आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आप काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप के नॉर्थ डायरेक्शन में डाल दीजिए, तो आपको उससे अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। जी ये बात समझ में आ रही? ये बात फिर मैं बता रहा, सुनने में अजीब टाइप का लगता है, हम भी पहली बार सुने तो हमको ऐसा कैसे हो सकता है, और कर करके देखा तब समझ में आया यार ये नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ मूर्खों के कारण, और मूर्ख पहले जवान, जिस लोगों को बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन ना इसके बारे में इनकी बड़ी प्रायोजिक स्कीम चली कि पहले इसको बदनाम किया गया, ज्योतिष को, इसको यार ये सब ढोंग है, ना करो, और अपना धीरे धीरे ये काम कर रहे थे। ये लोग मार्केट में बदनाम कर रहे थे, कोई लोग इसकी तरफ आए नहीं, और अपना करके ये रिच बनते चले जा रहे थे। उसमें हमारे भी भाई बंधु कुछ होंगे जरूर ज्योतिष जानने वाले, लेकिन उनकी बेचारों की क्या गलती, ज्योतिष वास्तु जानते थे, उनको इस आदमी ने कह दिया तुमको जितना पैसा चाहिए लो, ब्लैंक चेक लो, भर लो, जितना जीरो लगा सको लगा लो। वो भी लालच आ गया होगा, लाओ यार इतना जीरो लगा दे, हमारी खानदान पूरा सुधर जाएगा। क्या गलती थी? लेकिन अगर ये पूरे सबको ये बात पता चल जाए तो हमें लगता है समस्या ही खत्म हो जाए। नहीं, जी जी गुरुजी। ये एक्चुअल चीज चलेगी तो अपने लैपटॉप का भी आप वहां पे भी कंपास लगा के देखिए कौन सा, वहां तो फिक्स होता है ना शायद, जैसे कि मैप में क्या ये ईस्ट था ना, मैप में ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। हाँ, ये ऊपर वाला जैसे ये लैपटॉप आपका है, इतनी बात हुई तो बताने में बुराई नहीं है, बता भी देते जिससे सबका फायदा हो। किसी का भी लैपटॉप, सबकी बात बता रहे, जो भी प्रोजेक्ट बनाया होता है कि इससे हमको फायदा मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या करना है? अब वो जैसे हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे वो मैप, तो मैप में हमें आचार्य जी तो यही बताए थे, पता नहीं, ये हमेशा देखिए क्या हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी मैप में, ये वेस्ट होगी, नॉर्थ ऐसा ही होगी, है। साउथ होगी ना, जी गुरुजी ऐसा ही है। ये नॉर्थ। अब इसका भी आप वही 22.5 डिग्री एंगल तक लेकर के उतने ही तक अपने प्रोजेक्ट रखिए, तो आपको देखिए फायदा मिलने लगेगा। बताएंगे सब, प्रोजेक्ट और सीवी दोनों चीज। प्रोजेक्ट रखिए, सीवी रखिए, जो भी आपको लेके जाना है आगे, अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उससे अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसका लोगो वहीं रख दीजिए। वहां नहीं, लोगो तो आप नॉर्थ वेस्ट में रखिएगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हम पढ़ाएंगे सपोर्ट की डायरेक्शन में। ठीक है।